बनना था, बाणों से पुल को बना देते और उसी में से बाणों के पुल में अपने सैनिकों को लेकर के चले जाते। क्या जरूरत थी वानरों से उसको सहायता लेने की? ऐसे अर्जुन गुनगुना मतलब बोल रहे थे उस पत्थर के पुल को देख करके तिहारी। और वहीं बगल में हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी के सामने उसके आराध्य प्रभु श्री राम की वो इस तरह से अवहेलना करेगा तो हनुमान जी सहेगा क्या? नहीं सहेगा। वो हनुमान जी क्या बोले, सुनिए छत्री महोदय, बोले सुनिए वीर महोदय, वो बाण ना, बाण जो होता तो अर्जुन क्या बोले, अगर राम जी की जगह मैं होता तो वहां पे मैं शब्द आ गया, अगर मैं होता तो बाणों का पुल बना देता और पूरे सैनिकों को उस बाण के पुल से मैं अब उस पर ले जाएगा। तब हनुमान जी भी थे वही। हनुमान जी बोले, सुनिए महोदय जी, आप जो बाण से पुल बनाते ना तो मेरे पैर रखते हुए पुल गोविंदाय नमो नमो टूट जाता। इसलिए राघवेंद्र सरकार ने पत्थरों का पुल बना कर रखा। अर्जुन का लगा था धक्का। अर्जुन बोले, ऐसे कितनी ताकत होगी तुम्हें जो मेरी बाण के पुल को जो तुम तोड़ दोगे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ऐसे क्या ताकत है तुम में, ऐसे क्या है? तो दोनों में बात विवाद बढ़ गए थे। अब बोले अगर नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो देख लेना भी। तो दोनों में शर्त हो गया। हनुमान जी बोले, अर्जुन चलो तो फिर तुम बाणों की पुल बनाओ, बाणों बाण की, और मैं उसमें पैर रखूंगा, वो टूट जाएगा। अर्जुन बोले नहीं टूटेगा। तो दोनों में शर्त हुआ, चलो ठीक है, अगर टूट गया तो? हनुमान जी महाराज बोले, अर्जुन अगर वो टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर वो बाण पुल टूट जाएगा तो मैं यहीं पर आत्मदाह कर लूंगा, यहीं मर जाऊंगा मैं। हनुमान जी बोले ठीक है तो चलो, अगर नहीं टूटा तो टूट जाएगा तो अर्जुन मरेगा और नहीं टूटेगा तो? हनुमान जी बोले मैं मर जाऊंगा। मृत्यु की शर्त लगी दोनों में। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष निकाले और निकाल करके बाणों का जब पुल बनाए ना, पूरा यहाँ वहां से पूरा बाणे बाण का पुल बना दिए। जब पुल बन गया तो ना हनुमान जी को बोले चलो चलो। हनुमान जी बोले ठीक है चलते हैं। और जैसे हनुमान जी ने जय श्री राम कहते ऐसे पैर रखा ना, पुल पड़ 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 टूट गया। अब अर्जुन के मुंह बेंदरा का सो गए, बेंदरे ही तोड़ दी। भाई मृत्यु के सब शर्त लगे। अब अर्जुन को बोले हनुमान जी अब क्या कर दे? अर्जुन कहते अब क्या करें, हम मर यहाँ, अब क्या करें, मरे बने हैं, चल मर। तब लकड़ी से के चीता क्या बोला, मरना है भाई। अब भगवान, ये तो भगवान की लीला से हो रहा था ना। भगवान जब पूरा चीता बना ले अर्जुन, उसी समय भगवान द्वारकाधीश वहां प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब चीता बना, भगवान प्रकट हुए, पूछे अर्जुन से कैसे अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन बोले मरूंगा, देखनी ना चीता बन गया, मरूंगा इसमें। तो बोले क्यों मरोगे? तो शर्त की बात बताई। ये वानर से शर्त लगाया था कि बाणों के पुल को तोड़ देगा, तो टूट गया तो मैं मरूंगा। तो भगवान बोले कोई गवाही नहीं है तुम्हारे में, दोनों दोनों हो शर्त हो, दोनों जन हो जब वो ये मैं चल 40-40 से लगा लेता है, इंडिया हारी की जीती की के। अब हम इंडिया जीत गई तो तीसरिया गवाही नहीं रही, अब हम हार गए तो मैं खेले खेले कहीं तक काला की काला पकड़ नहीं गया। तब भगवान की तुम दोनों दोनों बस शर्त खेले हो, तो गवाही हार रहा है, कल देखे तुम्हारे शर्त ना। अर्जुन कितने नहीं देखे, नहीं देखे तो चला एक बार फिर मैं तेरी गवाही बन, धनुष के बाण फिर बना बाणे बाणे के पुल, वेद की टूट जाए ना, तब माने जाए कि एक जीती से भाई ठीक है, हाँ सही बात है जाती। अब भगवान के बाद मान के अर्जुन फिर बाणे बाण के फिर पुल बनाई, समझ लो, बाणे बाण के पुल फिर बनाई दूसरी है। अब हनुमान जी के चल तो हनुमान जी फिर कहेगा जय श्री राम,
जय श्री राम के एक पेट का 10 पेट जय श्री राम कूदे मार कूदबे ना करे वो गेंद बरोबर उछल जाए हनुमान जी महाराज वो पुल के बाद कूदबे ना करे तब अब हनुमान जी के मुंह अब कौन जीत गए गवाही के सामने में तो गवाही के सामने अर्जुन जीत गए जब हनुमान जी ने तय मत तो फिर भगवान समझाए कि तुम दोनों को अभिमान हो गया था अपने अपने बल का तुम लोग समझ रहे थे ये मेरी ताकत से हो रहा है पर ये तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा है ये जो भी हो रहा है ये मेरे माध्यम से हो रहा है तो फालतू में अभिमान क्यों करते हो तो फिर दोनों में समझौता कराए तो वहीं पर हनुमान जी को बोले भगवान तू मर मत बेटा आज के बाद तू अर्जुन के रथ की ध्वजा में तू वास करेगा इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा कपिध्वज ये रहस्य है वो शर्त के नाम से मर मत रे भाई काबल मर गए मर आज के बाद गए अर्जुन के ध्वजा में वास करेंगे तो अर्जुन का एक नाम पड़ा कपिध्वज इसलिए उसका नाम पड़ा कपिध्वज अर्जुन का जो नाम पड़ा कपिध्वज और हनुमान जी को इसलिए रहना पड़ा जब पूरे महाभारत के युद्ध जब समाप्त हुई ना तो 2 जने वीर थे महाभारत युद्ध में जो बचे हुए दो वीर ऐसे थे जो पूरी पांडव और कौरव सेना को अपने ताकत से समाप्त कर सकते थे पहला था बर्बरी पहला वीर था बर्बरी जिसको आज वर्तमान में कलयुग में हम और आप क्या बोलते हैं खाटू श्याम कलयुग का देवता है साक्षात खाटू श्याम वही बर्बरी है अगर बर्बरी जाता ना तो इतनी पावर थी उसमें इतनी शक्ति थी कि अकेले कौरव और पांडव को दल को समाप्त कर सकते बर्बरी को इतनी क्षमता थी और दूसरा था हनुमान जी महाराज जो कपिध्वज बने बैठे हुए ये महाभारत है तो आज उसी कपिध्वज को याद कर रहे हैं कौन याद कर रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन तो बोल रहे हैं कि उस कपिध्वज अर्जुन को द्वारका गए 7 महीने हो गए कोई चिट्ठी नहीं कोई पत्री नहीं कोई संदेश नहीं अभी तक नहीं आए क्या बात है और युधिष्ठिर जी के जीवन में अब सुकून होना शुरू हो गया था होता यह है कि गाय का दूध बछिया पीती है पर ऐसे अब सुकून होना होगा कि गाय बछिया का दूध पीती है जब देव मूर्ति का दर्शन करने जाते तो युधिष्ठिर जी महाराज को देखते कि देव मूर्ति रो रही है आंसू बह रही देव मूर्ति होता ऐसे दर्शन होता अब सगुन की दर्शन होता तो युधिष्ठिर जी महाराज कौन है धर्मराज है ना धर्मराज का अंश है इसका जन्म कैसे हुआ था धर्मराज के माध्यम से कुंती पुत्र है ये वही कुंती माँ है जब पूरी महाभारत की युद्ध जब हुई थी ना पूरी महाभारत की युद्ध हुई थी तब युधिष्ठिर जी महाराज अपने वंशजों को पिंड दान कर रहे थे पिंड दान जैसे दशगात्र नहीं करता ना मंगा कौरव पक्ष के भी और पांडव पक्ष के भी दोनों तो अपने ना काका बड़ा रही से दोनों कौरव पांडव कौन है काका बड़ा भाई था तो द्वापर बस में नहीं से कौरव पांडव कलयुगों में कौरव पांडव अधिकांशता लड़ाई कके बड़े मन मरे थे तो देख रहे भाई बने काबा लड़ाई हुई ठोकर चीज के नाम से तो द्वापर बस में नहीं इसका और कलयुग में घलो कलयुग में ज्यादा हो गया जब ना महाभारत में समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर जी पिंड दान कर रहे थे अपने वंशजों का नाम ले करके ये दुर्योधन तिष्ठ्यामि तर्जा ये जितने भी थे कौरव सेना तो वही बगल में कुंती मैया खड़ी थी जब पिंड दान कर रहे थे तो कुंती मैया ने ऐसे गले हिला करके ऐसे बोला युधिष्ठिर बोले हाँ माँ एक पिंड कर्ण के नाम से कर दो बेटा बोले एक पिंड कर्ण के नाम से कर दो बेटा तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले माँ कर्ण के नाम से क्यों करूं कर्ण मेरा कौन है वो तो सूत पुत्र है भगीरथ का बेटा है ना सूत भगीरथ का सारथी का बेटा है कर्ण तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कुंती मैया से कि मैं कर्ण का पिंडदान क्यों करूं मैया माँ
कुंती मैया बोला, कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं है बेटा, वो भी तुम्हारा ही भाई है, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम पांडव 5 भाई नहीं, तुम पांडव 6 भाई थे। पांडव उनके भाई 6 भाई थे, नियम क्या है। कर्ण भी मां कुंती का ही बेटा है। तो युधिष्ठिर जी महाराज पूछे, मां वो हमारा भाई कैसे हुआ? तब जो कर्ण जैसे जन्म लिए जिसकी कहानी बताए कुंती मैया। एक बार क्या हुए थे, तो कुंती मैया बाल्य अवस्था में थे ना, बाल्य युवा अवस्था में, तो दुर्वासा ऋषि आए थे कुंती भोज के यहाँ। तो कुंती मैया ने किशोरावस्था में दुर्वासा ऋषि का बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। साधु संत है, ब्राह्मण है, सेवा किए। तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। तो दुर्वासा जी प्रसन्न होकर कुंती मैया बोले, बेटी कुछ मांग ले। पहले के जब ऋषि मुनि महात्मा सर्वसमर्थ रहते थे ना, तो जब प्रसन्न हो जाते थे तो अपने शिष्यों को बोलते थे, बेटा कुछ मांग लो। तो कुंती मैया भी बोले दुर्वासा ऋषि, बेटा कुछ मांग लो। बाल्यावस्था के कारण कुंती मैया ने ये मांग लिया कि अगर आप हमसे प्रसन्न ही है महात्मा जी, ऐसे कोई मंत्र बता दीजिए जिस मंत्र के मैं मंत्र का जाप करूं, तो जिस भी देवता का मैं नाम लूं वो देवता को मेरे सामने आना पड़े। तो दुर्वासा जी ने मंत्र दे दिया कुंती जी को प्रसन्न होकर। आज भी है भैया, मंत्राधीनम जगत सर्वम देवाधीनम ते देवा मंत्राधीनम। नहीं, मंत्र के अधीन है देवता लोग। आपको हमें श्रद्धा नहीं है, देवता किसे कहें? मंत्र के अधीन। आप और यहाँ सभी जो बैठे होंगे, प्राय सब तो नहीं आज के जमाने में, पर अधिकांशतः लोग ब्राह्मणों को देख करके प्रणाम करते हैं। पढ़ता नहीं कावत पढ़ता है। हम लोग ब्राह्मणों को देख करके प्रणाम करते हैं ना। ब्राह्मण को क्यों प्रणाम करते हैं? हम प्रणाम तो कर लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं कि हम प्रणाम क्यों करते हैं। इसलिए कहते हैं जानो पहले, जानोगे तब तो मानोगे। हम इसलिए प्रणाम करते हैं भैया ब्राह्मण देवताओं को कि कहता है श्लोक, देवाधीनम जगत सर्वम। ये जो पूरी संसार दिख रही है, पूरी संसार, ये जो संसार है किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। देवताओं के अधीन। जैसे हम जिस देश में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? भारत में रहते हैं। भारत के साथ साथ में एक प्रांत, हमारा प्रांत छत्तीसगढ़ प्रांत है, तो हम यहाँ रहते हैं। तो जो नियम है भारत की कानून व्यवस्था है, अगर भारत की कानून व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे तो हम गुनाहगार बनेंगे। भारत में चोरी करना अपराध है। अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो आपको जेल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश का कानून व्यवस्था है। ऐसी ही कानून व्यवस्था देवताओं के लिए भी है भैया। कानून व्यवस्था देवताओं के लिए भी है। तो देवा जगत सर्वम देवाधीनम, ये जो पूरी संसार दिख रही है ना, ये पूरी संसार ये देवताओं के अधीन है। देवता जब चाहे पानी गिरा दे, देवता जब चाहे भूकंप करा दे, देवता जब चाहे वृष्टि को ओलावृष्टि करा दे। हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है नहीं है भाई। बाढ़ आते नदिया पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ जीव बह के निकल जाते हैं। अगर हमारे हाथ में नहीं मरोगे, रुक देते हैं तो रुकते क्या है? तो एक आकार हाथ में, देवता बन के हाथ में। तब शास्त्र कहे कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरी जगत देवताओं के अधीन है। ये कानून है भगवान की, परम ब्रह्म परमात्मा की बनाया हुआ कानून है ये। और वो देवता किसके अधीन है फिर? ते देवा मंत्राधीनम, वो देवता मंत्र के अधीन है। तभी वेदी रूप में बनाए, गौरी गणेश बनाए हैं, बनाए कि नहीं बनाए? वो का चीज के गोबर क्या है ना, तो बता ना बेटा जोर से, तो हूँ लगाता है। गोबर क्या है? ओ माँ बोला बनाए के पहले जब वो गोबर अच्छा कर रही सुई, मतलब बोला गौरी गणेश के कहता दीदी, गौरी गणेश बनाए के पहले
गोबर को घाट में कोठा में तो ओला गोबर की छत की गौरी गणेश की छत गोबर की छत में और वही गोबर है गौरी गणेश बन जाते पूजा हो जाते और अभी अभी हवा तो गोबर ऐसे की छत का अभी गौरी गणेश बैठे है तुम्हारे घर में बैठे है गोबर ऐसे की छत ओकर पहले का रही थे अभी का चीज है अभी गौरी गणेश पक्का पर नियम का सच्चाई देखा जाए है तो गोबर ही है ना सोना चांदी तो नहीं बन गए ना लकड़ी तो नहीं बन गए है तो गोबर ही ना पर उसको क्यों 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 गोबर क्यों नहीं बोल रहे हो इसलिए नहीं बोल रहे हो कि ते देवा मंत्राधीना वो देवता मंत्र के अधीन है अगर आप मंत्र पढ़े जिस भी देवता का नाम लोगे वही मंत्र कुंती मैया को दिया था दुर्वासा जी तो जब जो गोबर है ना गौरी गणेश गोबर तो ये महाराज मंत्र पढ़ी थी शुरू थी ओम गणानां त्वा गणपते गंगा हवामहे प्रियाणां त्वा प्रीते गंगा हवामहे आहं जाने गर्भधम्मं त्वं जासि गर्भ ओम गणपतिये नमः आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि अत्य मंत्र पढ़ देता हूँ वो गोबर है गौरी गणेश भरेंगे अब बोला कोनो गोबर की नहीं कहे काबर मंत्र के प्रभाव है अब वो देवता मन ना मंत्र के अधीन है वो देवता मन रही तब हो और मन नहीं रही तब हो वो देवता में आयल पढ़ी छे सरकारी नौकरी में लगे हैं पुलिस वाले हैं कि गुरुजी हैं अब चुनाव में घूम अब कौन तो चुनाव ड्यूटी बस्तर में लगा दी बस्तर में तब तो मन रही तब हो जाती अब नहीं रही तब हो जाती कैसे भी जाती बस्तर में नक्सलाइट एरिया में कौन जाए तैयार हुई पर चाहिए मन से लेकिन वो चाहते कि नहीं जाए काबर नौकरी के अधीन है तो गुलाम औरत माने पढ़ी छे उसने देवता मन में रहे सेम तब मंत्र पढ़े मतलब वो देवता लाल पढ़ी छे जी वो देवता के मन रहे चाहे मत रहे ते देवा मंत्राधीना अब वो मंत्र का अक्षर अधीन वो मंत्र तो ही ना करो अधीन ते मंत्र ब्राह्मण धीना वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है ब्राह्मण मंत्र पढ़ी ना हम मंत्र पढ़ो ना तस्मात् ब्राह्मण देवता इसलिए ब्राह्मण देवता है और देवता को शास्त्र में कहते हैं जहाँ देव मंदिर मिल जाए देव स्थल मिल जाए उसको हमें प्रणाम करना ही चाहिए नमस्कार करना ही चाहिए इसलिए ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं भैया पालाकी महाराज की किसने नहीं कहा है वो बहुत बड़े रहस्य है धन्य बेटा बोल वृंदावन बिहारी लाल की तो वैसे ही दुर्वासा ऋषि ने कुंती मैया को मंत्र बता दिया और मंत्र बता करके दुर्वासा जी तो चले गए अपने आश्रम अब कुंती मैया ने बाल्यावस्था में क्या किया जैसे शुरू दिन कथा में सुना था धुंधली को फल का परीक्षा लिया था संत का ये फल संत का दिया हुआ फल है तो सही में इसमें सही में शक्ति है नहीं है तो गाय तो गौ माता को खिला दिए ऐसी कुंती मन में विचार करने लगे ये महाराज हम लोग मंत्र लग देते हैं कुंज नहीं सही काम करते धन नहीं करे तो क्या करे जाए परीक्षा देखी जाए तब ऐसे ले लीजिए ठन फूल ला ऐसे फूल ले को मंत्र पढ़ दी पकार मंत्र ला सूर्य भगवान का सूर्य भगवान मंत्र आ हो या विस्थापन और मंत्र के प्रभाव से सूर्य भगवान आ गए कुंती के आगू रग 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 से आके सूर्य भगवान कुंती डर रागेगा ले क्या जा किशोरावस्था कुंती कही तको न सूर्य भगवान की जितने काला वाला है जैसे सूर्य भगवान के नाम है तो मैं वही हूँ तो तुम्हारी जाना दर वो बाल्यावस्था है ना छोटी अवस्था तो डर गई कुंती एकदम से तो बोले तो आए तो जा 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 बस हो गया सही मंत्र सही कर जा जा अब भगवान सूर्य के देवता मन आए भगवान सूर्य देवता है भगवान है मेरा आना तो व्यर्थ हो जाएगा तुम्हें कुछ न कुछ वरदान मांगना ही पड़ेगा कुंती मैया डर माँ बाल्यावस्था माँ का वरदान मांग रही तोरे पास बेटा दे दे के बाल्यावस्था में कुंती मैया ने बोल दिया महाराज डर में कहा जाए बाल्यावस्था कहा जाए तोरे पास बेटा दे दे के सूर्य भगवान तथास्तु कह दीजिए अब कुंवारी विवाह नहीं हुए कुंती के अब तक बोल बता अगर कोई कुंवारी कन्या माँ बन जाए तो दुनिया वाले जेल दी संसार वाले स्वीकार कर ही नहीं करा तो लोक लाज के भय से कुंती मैया ने उस गर्भ को
एक पेटी में पत्थर में भर करके एक नदी में प्रवाहित कर दिया था जन्म होने वाला, जिसको भगीरथ नाम के सूत ने पाला था, वही कर्ण है। इसी बात को युधिष्ठिर जी महाराज को बताया कुंती मैया, बेटा ऐसी ऐसी घटना हो गई, वो भी तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका भी पिंडदान कर दो। तो युधिष्ठिर जी महाराज को कभी क्रोध नहीं आया, पर उस दिन अपने ही मां पर क्रोध आ गया। पर ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। युधिष्ठिर जी महाराज ने गलती किया था, कौन? कुंती मैया। कुंती मैया बोले, माँ तुमने ये बात छुपाई क्यों? अगर ये बात छुपाई नहीं रहती तो आज कर्ण हमारे पक्ष में रहता, हमारे से बड़ा भाई बन के रहता। माँ तुमने ये गलती की है, अगर ये बात तुम छुपाई नहीं होती तो आज कर्ण जिंदा होता। जाओ, मैं आज से श्राप देता हूँ कि पूरी नारी जाति अपने अंदर कोई भी बात को नहीं छिपा पाएगी। ये माताओं को कहते हैं छेड़िया होते हैं मनगा, इधर तो कुछ चीज नहीं पचाएगी, कहते बात भी सही बात है दीदी, बात भी सही बात। ये युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दिया है, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को सोचना भी चाहिए था, गलती किया है, कुंती पूरी नारी जाति को श्राप दे दिया। और सत्य बात है, पहले के जमाना में मोबाइल पेपर न्यूज नहीं रही, यही मन पत्रकार रहते इस पहले। हाँ सही बात है। और तो पहले इमन पत्रकार बनत रही, जगह को में रहते जब मीटिंग होती, पहले कुआं पानी भरे न देते। ईमानदारी ना अपन सोचता नाम ना रहे तब ना हमारा मर जाएगा, कुआं पानी भरे हम जाना था। देखिए मूल में ऐसे हौला पानी भरे टिप टिप ले, अतका बड़ हौला, ओकर ऊपर आउ अतका बड़ गरु मतलब वजन न बता, 2-3 जन से थर, अब 2 जन हो जती ना मूड में बोहे बोहे आधा घंटा लग उठा लेती, मजा आने को मूड फिरा थे कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जाए। अब यही मन ला 20 किलो ज्यादा रहत रही तो ही, अब आधा किलो कहला 10 किलो बोझल बुहा देवे धान के भी, हवे में लोहा तकले में 5 मिनट लगी, देखा कर तो जीप ताते हैं जीव लेट ली तब तक गरु गरु। अब पानी बोहे बोहे वो चारी करी ना 2 घंटा लग रही, तब बोल मजा आले को कोई दे। तो पहली पत्रकार ही में तो युधिष्ठिर जी महाराज के श्राप नारी जाति को, कि नारी जाति अपने अंदर में कोई भी बात छिपा करके नहीं रख सकते। इसी बात को याद करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज याद करें। अंततो गत्वा अर्जुन जब आए तो एकदम से मुंह लटका करके हस्तिनापुर आए। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन क्या बात है भाई, क्या अपराध हो गया तुमसे जो तुम्हारे से? तो अर्जुन कार कर रोने लगे, रोते हुए बोले, क्या बताओ भैया, जो हमारे रक्षक थे, जिन्होंने हमें लाक्षागृह से बचाया, जिन्होंने हमें दुर्वासा ऋषि के क्रोध से बचाया, वो हरि अब हमारे बीच में नहीं है। एक बार क्या था पता है? दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ही ऋषि, ये ऋषियों में दुर्वासा बड़ा खतरनाक ऋषि है। दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर आए थे, उसी बात को याद कर रहे हैं अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों भाई मिल करके। तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध से भगवान ने पांडवों को बचाया था। एक बार कैसे बचाया था? जब अज्ञातवास में थे पांडव, महाभारत की कथा सुने हैं ना, सब जानते हैं ना, जुआ में हार गए थे पांडव लोग कौरवों से, तो 12 वर्ष अज्ञातवास था। तो उस अज्ञातवास के बीच में द्रौपदी को एक अक्षय वट मिला था। अक्षय वट, उस अक्षय वट का खासियत यह था कि जब तक द्रौपदी उसमें से भोजन ना कर लेती तब तक पूरी दुनिया को खिला देता, फिर भी उसमें से भोजन कम नहीं होता था, वो पूरी दुनिया को खिला देता, इतनी सामर्थ्य थी अक्षय वट। एक बार क्या होते कि दुर्वासा जी हस्तिनापुर आए, तो कौरव और सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, दुर्योधन ने दुर्वासा जी का ऐसा सेवा सत्कार किया, ऐसे सेवा सत्कार किए कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए दुर्योधन के लिए। दुर्योधन को बोले कि मांगो बेटा, क्या चाहते हैं मांगो। अब देखिए जो दुष्ट व्यक्ति रहता है ना, दुष्ट व्यक्ति आपको देखने में लगेगा कि सज्जन बन गया है,
पर वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। दुष्ट व्यक्ति का पहचान है। ये मत देखना चंदन बंदन लगा के बैठ गए तो साधु संत बन गए। कई जगह तो महीनों महीनों नहीं नहाएगा, 2 दिन 3 दिन के बातें अलग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव आपको देखने में लगेगा कि ये सज्जन है, पर स्वभाव अपना नहीं बदल सकता होगा। एक बार का एक तो घटना घटे, तिहारी बता था तो बेटा एक जन संत जी रहे, वो नदी में स्नान कर रहे हैं। और वैसे जब ना सूर्य भगवान अर्घ देख पारी ऐसे पानी उठाई देता ऐसे, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवियाय नमः, ऐसे नहीं। उसके समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक बिच्छी है ऐसे वो हाथ जाता है, अब बड़ा डूबत रहे पानी में, नदी आती है। अब वो संत देखिए ना, वो बिच्छी नहीं पानी में डूबा थी, संत वो बिच्छी है। प्रसाद ले जाऊंगा आके ना, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोल रहे सब लोग? चार्जिंग उतर के तो सब लेंगे राधे राधे। एक भजन सुना दो बेटा, छोटे से भजन।